तो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर बड़ा फैसला जारी कर दिया है। वो फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था, इसको आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बजाय सुप्रीम चोट कहें तो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद पीटीआई के 41 अरकान अब वोट नहीं दे सकेंगे। तज्जियाकार मुसलसल इस बात के ऊपर बात कर रहे थे कि ये आइन और कानून के ऊपर शब खून मारने वाली तरामीम होंगी और उसका रास्ता रोकने या बंद बांधने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई है। और जो अक्सरियती फैसला था 8 जजेस का, उसकी वजाहत आज जारी की गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला वजाहत की सूरत में रख दिया है। 8 जजेस के अक्सरियती फैसले का जो मुख्तसर फैसला था वो तो आ चुका था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके ऊपर उनकी न सिर्फ सरजनिश की गई बल्कि इलेक्शन कमीशन को यह पाबंद बनाया गया है कि जो फैसला सुनाया जा रहा है इसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उस फैसले के मुताबिक अगर ये फैसले पर अमल दरामद हो जाता है तो बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और किसी भी किस्म की आईनी तरामीम के हवाले से 41 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली अब वोट नहीं दे सकेंगे। उसकी तफसीलात क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, वो तमाम शेयर करूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने तातरीन अडियाला जेल में गुफ्तगू की है और इस सारे मामले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला है उसके ऊपर सहाफी बरादरी क्या कहती है, सहाफी हज़रात क्या कहते हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स हैं हमारे साथ, वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ऑल एंड गुड नहीं किया, कर लीजिए। ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिए। ज्यादा कमेंट करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन यानी शार्क का मामला दुरुस्त हो सके। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिलते, वहां मिल जाया करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द डे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर अहम तरीन वजाहत, और इस वजाहत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के आजाद करार दिए गए अरकान को भी पीटीआई का अब डिक्लेयर कर दिया है। और पीटीआई के डिक्लेयर अरकान यानी 41 अरकान अब किसी भी तरामीम के अंदर वोट नहीं कर सकते, यानी वो पीटीआई का हिस्सा है। एक्सटेंशन और तरमीम दोनों बढ़ते हुए नजर आते हैं, जबकि मुताद्दिद जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पीटीआई के 41 मेंबरान की हद तक वजाहत कर दी गई है। यानी 41 मेंबरान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अगर उनमें से कोई वोट करता है तो वो अपनी वफादारी बदलेगा, जो कि उनके कंडक्ट के ऊपर सवालिया निशान होगी और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात तादीबी कार्रवाई कर सकती है। फैसला क्या आया? 41 आजाद करार दिए गए एमएनए तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अब आप देखिए, ये शब खून तकरीबन मारा जा रहा था, आइन के कवर के अंदर रहते हुए आईनी तब्दीली करके एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मामले को बढ़ावा दिया जा रहा था। हुकूमत इसके ऊपर कारबंद थी, उनके इत्तेहादी कारबंद थे, सहूलतकार कारबंद थे। अचानक आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जो रिट है उसको मद्देनजर रखते हुए इस फैसले के ऊपर वजाहत जारी कर दी है और इस मामले का रास्ता रोका है, इसके आगे बंद बांधने की कोशिश की है। मजीद डिटेल में इसके अंदर जाते हैं। 25 अक्टूबर 2024 को बनने वाले नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा सरप्राइज दे दिया है। 25 अक्टूबर मुमकिन तौर पर इनकी तारीख है चीफ जस्टिस बनने की, उन्हें सरप्राइज दे दिया है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत अब उनको जारी कर दी है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूम खत्म नहीं करती है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं करती है। पीटीआई सियासी जमात थी, है, रहेगी। इंतखाबात में भी इसने नशिस्तें हासिल की। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी है। वाजे किया जा चुका है कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के नतायज का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का चेयरमैन तस्लीम कर चुका है
पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ से हट नहीं सकता। वजाहती हुक्म में यह भी कहा गया है कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है। यह तो आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ सेनेट के अंदर और एक तरफ दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर तकारीर हो रही है, एक तरफा तकारीर, यानी हुकूमती जो अराकीन है उनकी तकारीर को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। जब अपोजिशन का कोई भी बंदा तकरीर करने आता है तो उसकी लाइव स्ट्रीम रोक दी जाती है। इस हद तक सेंसरशिप है। अभी तक यह मामला, यह गुत्थी सुलझी नहीं थी, पब्लिक मखमसे में थी। बैरिस्टर गौहर जैसा आदमी यह कहने पर मजबूर था कि कप्तान के एक इशारे के ऊपर बांग्लादेश से बड़ा इंकलाब ला सकते हैं। 70% से ज्यादा पाकिस्तान कप्तान के एक इशारे पर सोता है और जागता है। यह बैरिस्टर गौहर के अल्फाज थे। एन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फैसला, और इस फैसले पर वजाहत ने इस तमाम गैर आईनी, मुबैना तौर के ऊपर गैर आईनी अमल का रास्ता रोकने की कोशिश की है। आज इमरान खान साहब ने भी सहाफियों से गुफ्तगू की। उनके पॉइंटर्स क्या है वो सामने रखना चाहता हूं। इमरान खान साहब कहते हैं 1.5 साल से हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। अदलिया या तो कह दे कि मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई है, इस्लामाबाद में रुकावटें खड़ी की गई मगर इसके बावजूद लोग निकले। पंजाब क्या पुलिस स्टेट बन गया है जो हमें जलसा नहीं करने दिया जाएगा। इमरान खान, उन्हें कहा कि मुझ पर FIR काटी गई है तो ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कौम को पढ़कर सुना दें। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल कर लेते तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ ना लगता। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत नहीं गुलामी कर रहे हैं, वोट को इज्जत दो का कहकर बूट को इज्जत दी गई। इमरान खान, फिर इमरान खान कहते हैं जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये होंगे। पार्टी को कह रहा हूं तैयारी करें, ये चाहते हैं कि गुलामी कबूल कर लूं मगर ऐसा नहीं होगा। इमरान खान, फिर उन्होंने कहा कि पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। आईनी तरमीम जिस तरह से लाई जा रही है, अगर ये समझते हैं हम चुप करके बैठ जाएंगे तो इनकी भूल होगी। फिर उन्होंने कहा कि जब आजादी की जंग होती है, इमरान खान के मजीद जुमले बड़े गौर से सुनने वाले हैं। वो कहते हैं जब आजादी की जंग होती है तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जमहूरियत का कत्ले आम हो रहा है, मैं जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूं, किसी की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये मुकम्मल तौर पर कौम को गुलाम बनाने जा रहे हैं। स्पीकर की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट से लोगों को कैसे उठाया जा सकता है। फिर कहा आज जो हमारे साथ हो रहा है कल उनके साथ भी हो सकता है। आपके दौर में भी पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस दाखिल हुई थी। सहाफी ने सवाल किया तो उसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया पार्लियामेंट लॉजेस का मुझे मालूम नहीं, लेकिन पार्लियामेंट से आज तक किसी को नहीं उठाया गया। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा होने वाली थी, भाजपा ने उसको बचाया। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का साबितशुदा केस था। राना सनाउल्लाह पर मनशियात का केस आपके दौर में बनाया, यह सहाफी ने सवाल किया। इस पर इमरान खान ने कहा राना सनाउल्लाह पर ANF ने केस बनाया, उसका सरबराह एक इदारे का सरबराह होता है। मैंने ANF के सरबराह को बुलाया, उसने काबीना को ब्रीफिंग दी और केस से मुतालिक सबूत भी पेश किए। फिर कहा कि आपके पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि राना सनाउल्लाह, सवाल किया गया, आपके पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि राना सनाउल्लाह मनशियात का गलत केस बनाया गया, आप भी इस केस को गलत कहते हैं। इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि केस ANF ने बनाया और उन्होंने ही बनाया कि राना सनाउल्लाह से मनशियात पकड़ी गई। हमें क्या पता था, हम तो हुकूमत में थे, लेकिन असल में तो काम ANF का था, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि साफी मतीउल्लाह जान जब उठाया गया तो उसको छुड़वाया। काजी फाइसा को लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। कोट अनकोट जुमले इमरान खान के अभी लेटेस्ट हैं, चंद लम्हे पहले आए। फिर कहते हैं कि नई आईनी तरामीम काजी फाइसा को लाने के लिए जा रही हैं, मुल्क में जमहूरियत तो ही है ही नहीं। इमरान खान ने मजीद कहा कि 20 से कम सीटों वाली जमात को पार्लियामेंट में जब बिठाया गया तो जमहूरियत तो वहां ही खत्म हो गई। आज मीडिया पर पाबंदियां, जजेस को धमकाया जा रहा है। पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए हम तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द ये मूवमेंट होगी। फिर इमरान खान ने कहा कि तरामीम जिस तरह से लाई जा रही हैं, अगर ये समझते हैं कि चुप करके हम बैठ जाएंगे तो उनकी भूल है। जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये होंगे। पार्टी को कह रहा हूं तैयारी करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत नहीं गुलामी कर रहे हैं। वोट को इज्जत दो का कहकर अब ये बूट को इज्जत देने जा रहे हैं। मुझ पर FIR काटी गई तो ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कौम को पढ़ कर सुना दें। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल कर लेते तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ ना लगता। फिर उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा होगा होगा। हमें इजाजत दी जाए ना दी जाए हम जलसा करेंगे। जलसा करना हमारी जमहूरी और आईनी जो है वो हक है। 1.5 साल से हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। अदलिया या तो कह दे कि हमें मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई है, इस्लामाबाद में रुकावटें खड़ी की गई मगर इसके बावजूद लोग निकले। पंजाब क्या पुलिस स्टेट बन गया। इसके ऊपर अब मुतादिद सहाफी ट्वीट्स कर रहे हैं, जैसे इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं 2 महीने की मेहनत, पकड़ धक्कड़ और सारी भाग दौड़ पर सुप्रीम कोर्ट के 4 सफात ने पानी फेर दिया। बदनामी भी करवा ली, मामला भी लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के आजाद करार दिए गए अरकान को भी PTI का डिक्लेयर कर दिया। अब वो वोट भी नहीं डाल सकते। साबिर शाकिर कहते हैं
इमरान खान, उमर अयूब खान बिलाल भुट्टो की तकरीर का जवाब देने लगे तो पीटीवी ने सेंसर कर दिया। समी इब्राहिम कहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की तकरीर की लाइव स्ट्रीमिंग भी रोक दी गई। आज के दिन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम चोट मारते हुए डिक्लेयर कर दिया है तमाम आजाद अरकान को पीटीआई का, और मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था उसमें जो वजाती दरख्वास्त थी उसमें डिटेल्स दे दी हैं, जारी कर दी हैं एन उस वक्त जबकि खिचड़ी पर पकड़ रही है कि आज इशाइया होगा और इशाइया के बाद दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा और तरमीम हो जाएगी और अपनी मर्जी के जो जजेस होंगे वो भी आ जाएंगे। उसका रास्ता आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और ये मकबूल जान साहब के लिए जरूर आवाज उठाते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।